दीपक हुड्डा की तरफ से ये बात भी बोली गई कि स्वीटी बुरा ने मेरे ऊपर हमला किया, चाकू से हमला किया जिस वक्त मैं सो रहा था। एक बात बताइए, कोई आदमी अगर आपका सिर फोड़ेगा हाँ जी। या फिर आपको ऊपर सोते सोते हमला कर देगा, तो क्या आप उसके साथ रहना चाहोगी? चाकू से कोई किसी का सिर कैसे फोड़ सकता है? चाकू से कट लग सकता है। अच्छा, जी। आपके तरफ से ये आरोप भी लगाए गए हैं कि मेरे साथ उन्होंने मारपीट की। तो क्या ये मैंने बॉक्सर पहले भी इतनी बोला ज्यादा है, ये कमजोर आरोप है नहीं ना? लगाए हैं क्या मैं। ये बॉक्सर इतनी ज्यादा कमजोर है कि इतने समय से वो मारपीट का शिकार होती आ रही है? मेरे ऊपर मेरी फैमिली का भी दबाव था, हाँ जी। क्योंकि हमारे जो भारतीय जो लड़कियों के ऊपर ऐसे वो ऐसे रखते हैं, हाँ जी। खासकर हरियाणा में जाटों की फैमिली में, कि कोई बात नहीं, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, गुस्सा आ जाता है, सुधर जाएंगे, फिर सुधर जाएंगे। बहुत बार ये चीजें मैंने बर्दाश्त की। मैंने पहले आवाज उठाई थी, मैं वापिस बोलती थी, लेकिन परिवार वालों ने बोला कि अगर इसको गुस्सा आता, तुम बोलना बंद कर दिया। सारी चीजें मैंने बंद कर दी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, संदीप महेश्वरी के शो पे आप गए थे और वहां आपने खुलासे किए थे कि मैं तो लड़कों तक को मार सकती हूँ, है ना? पर एक तरफ आपके पति हैं जो कह रहे हैं कि स्वीटी बुरा मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रही है, वो मेरा नाम बदनाम कर रही है, ये सब एक इसलिए मिनट, कर रही है क्योंकि मेरी इमेज खराब हो सके। मैंने कोई मीडिया में नहीं निकलवाई। मेरा डाइवोर्स का केस 13 तारीख को फाइल हो चुका था। उसने 25 तारीख को मुझे बदनाम करने के लिए ये चीजें डाली। जब मैंने उसको ये बोला कि मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस इंसान ने ये बोला कि मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा। तो इस वक्त स्वीटी बुरा साडे नाल मौजूद ने। फिलहाल ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਰ ਸਵੀਟੀ ਬੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਵੀਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਟੀ ਬੁਰਾ ਹਨਾ, ਦੀਪਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੇ मारकुट मार ਦੇ आरोप लगाए ने और उन्होंने भी पलटवार करते हुए आपके परिवार के ऊपर धोखाधड़ी या संपत्ति हड़पने का दोष लगाया। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने आरोप नहीं लगाए। हाँ जी। मैंने सबूतों के साथ वो आरोप साबित भी किए हैं। हाँ जी। हाँ, आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने नहीं कोई सबूत दिए हैं, नहीं कुछ और बोला है। हाँ जी। मतलब सिर्फ मुंह से बोलने से कोई चीजें नहीं होती हैं। हाँ जी। जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, वो मैंने उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। हाँ जी। कल मीडिया को भी मैंने सबूतों के साथ मैंने पेश किया है। वो सिर्फ मेरे को मतलब टॉर्चर करने के लिए हाँ जी। और मेरे को मेरे साथ ये चीजें करने के लिए और मेरे को डाइवोर्स ना देने के लिए, लंबा खींचने के लिए, ताकि मैं डिप्रेशन में जाऊं और मैं मर जाऊं। बस उसका यही वो है। अच्छा, इसलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ जी। दीपक हुड्डा की तरफ से ये बात भी बोली गई कि स्वीटी बुरा ने मेरे ऊपर हमला किया, चाकू से हमला किया जिस वक्त मैं सो रहा था। मैम, एक बात बताइए, अगर मैं इतनी खतरनाक हूँ, हाँ जी। मेरे साथ क्यों रहना चाहते हैं? मेरे को मैं तो डाइवोर्स ही मांग रही हूँ ना उनसे। हाँ जी। पहली बात, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं उसको ये बोल ही नहीं रही कि आप मेरे को रखो। अगर मैं इतनी खतरनाक हूँ, एक बात बताइए, कोई आदमी अगर आपका सिर फोड़ेगा हाँ जी। या फिर आपको ऊपर सोते सोते हमला कर देगा, तो क्या आप उसके साथ रहना चाहोगी? बिल्कुल, हाँ जी। तो ये आप इसी बात से अंदाजा और चाकू से कोई किसी का सिर कैसे फोड़ सकता है? चाकू से कट लग सकता है। तो झूठे इल्जाम तो कोई किसी के बारे में कुछ भी लगा सकता है। हाँ और जी। मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप जो बोले ठीक, आप जो करे तो मेरे को छोड़ दो। अगर आप ऐसी चीजें हैं, मैं तो उससे कुछ मांग ही नहीं रही हूँ ना। मैंने तो सिर्फ डाइवोर्स ही मांगा है उनसे। अच्छा, जी। आपके तरफ से ये आरोप भी लगाए गए हैं कि मेरे साथ उन्होंने मारपीट की। तो क्या ये मैंने बॉक्सर पहले भी इतनी बोला है, ज्यादा ये कमजोर आरोप नहीं है ना? लगाए हैं क्या मैं। ये बॉक्सर इतनी ज्यादा कमजोर है कि इतने समय से वो मारपीट का शिकार होती आ रही है?
देखिए, मैं कमजोर नहीं थी। हाँ जी। मैं फैमिली प्रेशर में मैंने सारी चीजें मैंने बताया भी, क्योंकि कोई जब सुसाइड अटेम्प्ट करता है ना, हाँ जी। तो वो ऐसे नहीं करता है। मेरे ऊपर मेरी फैमिली का भी दबाव था, हाँ जी। क्योंकि हमारे जो भारतीय जो लड़कियों के ऊपर ऐसे वो ऐसे रखते हैं, हाँ जी। खासकर हरियाणा में जाटों की फैमिली में, कि कोई बात नहीं, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, गुस्सा आ जाता है, सुधर जाएंगे, फिर सुधर जाएंगे। बहुत बार ये चीजें मैंने बर्दाश्त की, एक बार नहीं, बहुत बार बर्दाश्त की। मैंने पहले आवाज उठाई थी, मैं उठाती, मैं वापिस बोलती थी, लेकिन परिवार वालों ने बोला कि अगर इसको गुस्सा आता, तुम बोलना बंद कर दिया। सारी चीजें मैंने बंद कर दी, फिर भी उसकी वो चीजें खत्म नहीं हुई, और फिर मैं इतनी ज्यादा मेंटली, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल। परेशान अच्छा, हो चुकी इस थी। विवाद के बाद आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। संदीप माहेश्वरी के शो पे आप गए थे और वहां आपने खुलासे किए थे कि मैं तो लड़कों तक को मार सकती हूँ, है ना, कि लड़कों को पीट सकती हूँ। वहां जो आपने अपने रिश्ते को लेके खुलासे किए, या फिर बाद में भी आपके सोशल मीडिया पे देखा जाए तो एक अच्छा परफेक्ट रिश्ता लगता था, लेकिन उसके पीछे वो सच्चाई है कि सोशल मीडिया पे वो दिखावा हो रहा था। देखिए, मैंने कब बोला कि मैं लड़कों को नहीं पीट सकती? हाँ जी। मैं तो आज भी मना नहीं कर रही हूँ। मैंने कब बोला था? लेकिन हमारे भारतीय, मैं पहले बताया कि एक दुश्मन को साथ लड़ना होता है, एक अपनों के साथ लड़ना होता है, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। हाँ जी। हम लड़कियों को बचपन से यही पढ़ाया जाता है, पति परमेश्वर, पति देव। पति चाहे आपको मार भी दे, लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते हो। मैं ऐसे ही संस्कारों से बड़ी हुई हूँ और मैंने माना भी, लेकिन मेरे साथ जो चीजें हुई, भगवान ना करे वो किसी के साथ। और मैं तो ये बोलूंगी, कोई अगर परमेश्वर जब ही होता है जब वो अपने दिए हुए वचन के ऊपर वचन निभाता है, हाँ जी। वरना कोई पति परमेश्वर नहीं होता है। पति में जैसे मेरा पति राक्षस है, परमेश्वर नहीं, पति देव नहीं है, वो राक्षस है। तो पति राक्षस होते, अगर वो राक्षस कोई है तो जरूरी नहीं है हर किसी को बर्दाश्त करना। आवाज उठाओ पहली बार, क्योंकि आप अगर वो चीजें तो कोई आदमी सुधरने वाला नहीं है। जो आदमी 2 बार जो गलती कर सकता है वो कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि मैं इस चीज की खुद भुगत भोगी हूँ। मेरी हजारों बार पंचायतें हुई है। हाँ उस आदमी ने माफी मांगी है, सुधरने के लिए चीजें बोली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में मेरे साथ जो चीजें हो रही है, मुझे ही पता है कि मेरा जीवन तक खत्म करने की मेरे पास जो नौबत आई है। हाँ जी। जी। और मैंने उसमें भी यही बताया है, जो संदीप माहेश्वरी जी का जो आप बोल रहे हो, मैंने उसमें भी यही बताया कि उन्होंने मेरे को बोला कि मैं गरीब परिवार से हूँ, तो मैंने उसको यही बोला था कि अगर तेरे को फाइनेंशियल की कहीं जरूरत पड़े तो भी मैं तेरे साथ हूँ। अगर कहीं तेरे को वैसे भी कहीं भाई ये है कि तेरे पास कोई मैन पावर नहीं है, कहाँ वहीं जाने के लिए मारपीट की भी जरूरत पड़े, वहां भी मैं आ जाऊंगी। मैंने वहां भी यही चीज बोली है। मैं उन बातों से मुकर थोड़ी न रही हूँ। पर एक तरफ आपके पति हैं जो कह रहे हैं कि स्वीटी बुरा मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रही है, वो मेरा नाम बदनाम कर रही है, ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि मेरी इमेज खराब हो सके। एक बात बताइए, मैंने उसके ऊपर संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए हैं? हाँ जी। मैंने तो सिर्फ डाइवोर्स का केस फाइल किया था। मैंने कोई मीडिया में नहीं निकलवाई। मेरा डाइवोर्स का केस 13 तारीख को फाइल हो चुका था। उसने 25 तारीख को मुझे बदनाम करने के लिए ये चीजें डाली। उसने ही काउंटर में ये चीजें डाली। अगर मुझे बदनाम करना होता तो मैं और चीजें करती, न कि उसकी तरह ये ड्रामे करती, मीडिया में निकलवाना, झूठे फाइल देना। और फिर रहती है बात आरोपों की। मैंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं, मेरे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने विद प्रूफ सारी चीजें दी है, मारपीट जो हुई मेरे साथ, और उसने आरोप लगाए, और वो आरोप जो लगाए हैं उसके एविडेंस भी मैं मीडिया के सामने भी प्रस्तुत कर चुकी हूँ। मैंने दिखाया कि हमने इसका एक पैसा भी नहीं खाया है। आज भी ऑन रिकॉर्ड बैंक की ट्रांजैक्शन के सहित 20 से
के बीच में हम आज भी उससे पैसा मांगते हैं। और कैश का तो कोई मतलब वो मैंने बोला ही नहीं है उसमें। कैश हमारा अलग रहता जो हमारा लेन देन रहा है उससे, ठीक है। तो फिर मैंने उसको कहाँ बदनाम कर दिया, कहाँ क्या चीजें कर दी। मैंने डाइवोर्स की पिटीशन डालने से पहले भी उस इंसान से ये बोला था कि आप मेरे को मुझसे डाइवोर्स दे दीजिए। अगर मुझे बदनाम करना होता तो क्या मैं उससे ये बात कहती? क्या मैंने उसको ये बोला कि मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस इंसान ने ये बोला कि मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा। ये है, वो मेरे को बस ये चाहते कि अपनी प्रॉपर्टी की तरह, जैसे उसने पहले हम मेरा अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं कि मैं जब इसको चाहूँ यूज करूँ, इससे जो पैसा लेना है या जो मतलब जब चाहूँ जैसे चाहूँ इसका इस्तेमाल किया, और बस इसके ऊपर मेरा ही हक है। और अगर मैं चाहूँ इस्तेमाल करूँ, नहीं तो मैं इसको खत्म कर दूं। अब वो वही चीज कर रहे हैं। लड़कियों को जैसे हमेशा से प्रॉपर्टी की तरह ही माना जाता है, और उसने भी मेरे को वैसा ही माना। और मैंने क्या मांगा है उससे? क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है कि जो आदमी मेरे को कर रहा है मैं उससे डाइवोर्स ले सकूं? क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं बगैर मार खाए किसी इंसान से अलग रह सकूं? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी बुरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी जो खुला अखाड़ा बन चुकी है उसको जल्द ही कोई दिशा मिले, आपका ये विवाद जल्दी से शांत हो। बहुत बहुत शुक्रिया।